ओम शांति। विश्व की सर्व आत्माएं यही चाहती है कि हमारे मन की चंचलता मिट जाए। जो मन, जिसे हम चंचल घोड़ा कहते हैं, और कई आपने सुना होगा, अक्सर ये लोग यही कहते हैं कि मन चंचल घोड़ा है, ये वायु के समान तेज है, इसे वश में करना बड़ा मुश्किल है। इस मन ने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी घुमा दिया है, नचा दिया है, गिरा दिया है, मने बेलगाम बना दिया है। लेकिन ये भी आपने सुना होगा, बेलगाम घोड़े पर मूर्खे बैठता है। अगर मन चंचल घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। बुद्धि जितना सर्वश्रेष्ठ, दिव्य और अलौकिक होगा, उतना सहज ही हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। ये अनुभव से विदित है। ये आप अच्छी तरह अपने व्यक्तिगत निजी अनुभवों से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है, हथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती हैं, अनुभव की बातें कभी गलत नहीं हो सकती है। तो बुद्धि की मैं बात कर रहा हूँ। जितनी दिव्य बुद्धि, अलौकिक बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि आपके पास होगी, उतना ही सहज ही आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो जैसे आपने टॉपिक में देखा कि सर्वश्रेष्ठ तपस्या का यादगार है विष्णु की शेष सैया। तो हम इस स्थिति को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन वश में हो जाए, मन की चंचलता ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम मनन में मगन, जो दिखाया है विष्णु का यादगार, कि विष्णु जी शेष सैया पे लेटे हुए हैं और बताते हैं कि लक्ष्मी जी पूछती हैं, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो विष्णु जी यही कहते हैं कि मैं गीता ज्ञान का श्रवण, अध्ययन, मनन कर रहा हूँ, मनन करके मगन हूँ, हर्षित हूँ। तो यह यादगार किसका है? आप सोचिए, क्या विष्णु जी उस क्षीर सागर में लेटने जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। एक अलंकारिक रूप है उन तपस्वी आत्माओं का, पुरुषार्थी आत्माओं का, जो इस विशेष सागर के संसार में रहते हुए, जहाँ चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासनाओं से भरा हुआ संसार है। इस क्षीर सागर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, संसार की इस विषय सागर से परे अवस्था उन्हीं की बन सकती है जो परमात्म ज्ञान, गीता ज्ञान, जो भगवान के द्वारा गाई हुई गीता है, सर्वशास्त्रोमणि श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान के गाई हुई गीत कही जाती है। तो जिस गीत को भगवान ने सुनाया, वह गीता ज्ञान का श्रवण अगर हम करते हैं, अगर उसका मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी मगन आत्मा जो ज्ञान मनन में मगन है, जिसको और कोई बातों की परवाह नहीं है, ऐसी आत्मा बेफिक्र बादशाह बन जाती है। ऐसी आत्मा के लिए ये जो विषय विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी विकार हमारे सहयोगी बन जाते हैं। जैसे परमात्मा ने कहा है, ये काम वासना जो इंसानों को सता रहा है, जला रहा है, मार रहा है, ये शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रोध जो सबको आग में जला रहा है, यह तपस्या का यादगार बन जाता है और विकारों को भस्म करने लगता है। लोभ, जिसके पीछे दुनिया पागल है 99 के चक्कर में, तो इसकी बजाय ज्ञान रत्नों का संग्रह आत्मा करने लगता है। मोह के फांस में सारी दुनिया पड़कर रो रही है, दुखी हो रही है, लेकिन यही मोह परिवर्तित होकर परमात्मा स्नेह में बदल जाता है। अहंकार, जिसमें पढ़कर इंसान परेशान हो रहा है, उदास हो रहा है, यही अहंकार शुद्ध अभिमान में बदल जाता है, शुद्ध नशा में बदल जाता है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति कहाँ से मिली? तो ज्ञान मनन से। कहा जाता है कि योग अगर बाती है तो ज्ञान गृहीत है। तो ज्ञान गृहीत जितना हमारी बुद्धि में होगा, उतना हमारा मनन चलेगा, हमारे मन में चिंतन चलेगा। क्योंकि जैसा जो कुछ हम देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, उसका छाप उसका संग्रह, उसका डाटा हमारी बुद्धि में संग्रह हो जाता है और उसी प्रमाण हमारा चिंतन चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में हो,
हमारे मन की जो चंचलता ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आप अधिक से अधिक परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पे अवतरित होकर जो गीता ज्ञान सुना रहे हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से, उस गीता ज्ञान को हम ज्ञान मुरली कहते हैं, जो प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी इसके पाठशाला में या सत्संग में सुनाया जाता है। आप सभी इसके लिए 7 डेज का कोर्स कराया जाता है। इस ज्ञान मुरली को सुनने के लिए, उस ज्ञान कक्ष में उपस्थित होने के लिए आप 7 दिनों का जो ब्रह्मा कुमारी इसका निःशुल्क कोर्स कराया जाता है, उस कोर्स को करें, मेडिटेशन कोर्स को करें, जो पूर्णतया निःशुल्क है, जिसमें मैंने बताया आपको इसमें किसी जाति धर्म का कोई बॉन्ड नहीं है। तो उस ज्ञान मुरली जो प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी इसके सत्संग कक्ष में सुनाया जाता है, तो आप उसको ज्वाइन करें। और ज्ञान जो मुरली सुनाया जाता है वो एक एक महावाक्य परमात्मा के, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य हैं। सोचिए, इंसान की बातें कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन भगवान की बातें, जिस बातों को ही गीता कहा गया है, और वो गीता डायरेक्ट आपको अभी सुन सकते हैं। वो भगवान की डायरेक्ट बातें, परमात्मा शिव की वो सर्वश्रेष्ठ मत, जिस पे चलकर आप नर से श्री नारायण जैसा, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बन सकते हैं। यह केवल थ्योरी नहीं है, आप करके देखें, कुछ दिनों तक करें, आपके मन से विषय वासनाएं ख़त्म होने लगेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा, आपके मन में आराम आने लगेगा। केवल नींद में ही आराम नहीं मिलती है, जितना आपका मन निर्विकारी बनता जाएगा, आपके मन के संकल्प कम होने लगेंगे। करके देखें, आपके मन में जो संकल्पों का तूफान उठ रहा था, आपके मन में जो ईर्ष्या द्वेष की आग जल रही थी, वो ख़त्म होने लगेगा। सब में प्यार आने लगेगा, सब कोई लगेगा सब मेरा अपना परिवार है, सब पिता परमात्मा शिव बाबा के वंशावली हैं, ये हमारे भाई बहनें हैं। मन में किसी को टांग खींचने की भावना नहीं रहेगी कि वो आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। हम आगे दूसरों को बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि हर एक का अपना व्यक्तिगत निजी भाग्य है। हमारे चाहने या ना चाहने से ना तो कोई आगे बढ़ेगा, ना तो कोई पीछे बढ़ेगा। किसी को आगे बढ़ने में उसका व्यक्तिगत निजी पुरुषार्थ होता है, उसका संकल्प होता है। जिसने जैसा जैसा संकल्प क्रिएट किए हैं, वो वैसा वैसा भाग्य प्राप्त किए हैं, क्योंकि हमारे मन का संकल्प ही हमारे भाग्य बन जाते हैं, भाग्य का निर्माण करते हैं। या यूँ कहें कि कर्मों की जो जननी है वो हमारे विचार ही या संकल्प ही है। तो मूल रूप से हम अपने संकल्प यानी चिंतन पे ध्यान दें, अपने चिंतन को महान बनाने पे ध्यान दें। यही सबसे बड़ी तपस्या है। इसी का यादगार विष्णु की शेष सैया दिखाया हुआ है कि क्षीर सागर में विष्णु शेष सैया पे लेटे हुए हैं और आराम से। आप सोचिए, एक सांप हो और सांप आपके सामने आ जाए, तपस्या करेंगे, लेकिन विष्णु आराम से लेटे हुए हैं। क्या बात है, कितना सुंदर यादगार हमारे शास्त्रों में दिया गया है। लोग कहते हैं ये धर्म ग्रंथ, ये धर्मशास्त्र क्या सिखाते हैं, क्या देंगे हमारी सफलता में क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर यादगार हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है कि विष्णु ज्ञान मनन में मगन है, और जो ऐसी मगन आत्मा है उसकी लक्ष्मी पांव दबा रही है। यानी इसका भाव क्या हुआ, इसका भाव ये आध्यात्मिक भाव है। ये तो अलंकारिक रूप दिखा दिया गया है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक भाव जो परमात्मा ने बताया है कि जो आत्मा ज्ञान मनन में मगन होती है, तो लक्ष्मी अर्थात व्यक्ति, वैभव, संपत्ति, ये सारी धन संपत्ति, ये सारी चीज़ें आपके चरणों में आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। आपको उनके पीछे नहीं जाना पड़ेगा। साधना जो है साधन को खींच कर लाते हैं। करके देखें, एक IAS जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, सब तरह से बुद्धि को कट करके अपने मन की शक्ति अपने अध्ययन में लगा देता है, मनन में लगाता है कि कौन सी तैयारी करें, कैसे अपने IAS की तैयारी को कंप्लीट करें ताकि हम वो करें। और एक दिन ऐसा आता है जब वो IAS बन जाता है, यानी उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो कितनी सुखों का अधिकारी बन जाता है। सोचे जरा,
वैसे ही परमात्मा आके विश्व पे राज करने की ट्रेनिंग देते हैं। विश्व पे राज कैसे करेंगे इसकी विधि परमात्मा कहते हैं, बताते हैं कि बच्चे विश्व पे राज वही करेगा जो अपनी इंद्रियों पे राज करेगा, और अपनी इंद्रियों पे राज वही करेगा जो अपने मन का राजा बनेगा। और मन का राजा बनने के लिए मन का राजा वही बनेगा जो मन को अपने वश में करेगा, और मन को वश में करने के लिए जो ज्ञान मनन की कला परमात्मा आके सिखा रहे हैं। ये मनन क्या है? यही मेडिटेशन का एक रूप है। ज्ञान मनन की कला मेडिटेशन से आता है, राजयोग मेडिटेशन। इसीलिए मैंने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करके राजयोग मेडिटेशन को सीखिए। ये मेडिटेशन क्या है? ज्ञान मनन की एक कला है। परमात्मा जो ज्ञान बताते हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम देवी देवता थे, इसलिए कहते हैं जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर एक नर मोहन था, बाला हर एक राधा। जहाँ कृष्ण राधे की दुनिया थी, ऐसी दुनिया थी जहाँ कोई पापाचार, कोई बलात्कार, कोई हिंसा, कोई मिलावट नहीं था। प्रकृति एकदम संतुलन में थे। तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, बुद्धि की दिव्यता, संस्कारों की दिव्यता थी। वहाँ पे सभी में आपस में प्यार था। कोई घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की बात नहीं थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं था। वहाँ संतान की उत्पत्ति मैथुन क्रिया के द्वारा नहीं, बल्कि संकल्प शक्ति के द्वारा होते थे। संकल्प से ही वो सारी संतान की उत्पत्ति हो जाती थी। कोई मैथुन या संभोग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऐसी मानस सृष्टि, ऐसी पवित्र सृष्टि का निर्माण भगवान इसी संगम पे, यानी कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की जो बेला अभी जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, इसमें भगवान ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से राजयोग का ज्ञान देकर करा रहे हैं। तो आप सभी महान आत्माओं को, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हे विश्व की आत्माओं, हे महान आत्माओं, आपके कान तक ये आवाज़ जा रही है तो आपके लिए खुशखबरी है कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो गीता ज्ञान के दाता हैं, जिस गीता ज्ञान को सुनकर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। अब सोचिए, परमात्मा कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है, ये कौन कह सकता है? ये स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा कह सकते हैं। और उनका कहना है कि बच्चे, ये श्री कृष्ण जी का जन्म भी गीता ज्ञान से हुआ। यानी श्री कृष्ण जैसा दिव्य गुण संपन्न, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल हिंसक, ये जो एक टाइटल है एक देव आत्मा की। और देव आत्मा कैसे बनते हैं? ये राजयोग से भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस तरह पे आकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यानी मनुष्य से देवता बनने की जो राजयोग की ट्रेनिंग देता हूँ, उसको सीखो, इस राजयोग को सीखो और राजयोग का अभ्यास करो। यानी कहने का मतलब मनन करिए। जितना जितना आप ज्ञान का मनन करेंगे उतना मगन अवस्था को प्राप्त करेंगे। मगन अवस्था जैसे कि मन की कमजोरी होती है। मन जितना जितना अध्ययन करेगा या मन मनन करेगा उतना मगन रहेगा। यानी मन की एक कमजोरी होती है, वो एक समय एक ही चीज़ का चिंतन कर सकता है। तो हम चिंतन करना तो सब में आता है। लोग कहते हैं कि हमसे चिंतन नहीं होता है, लेकिन नहीं, आप ये कभी कह के ना टालें कि हमें चिंतन नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, मोह का चिंतन तो करते ही हैं। कोई ना कोई चिंता, डिप्रेशन आपको लगी है। डिप्रेशन क्या है? डीप चिंतन का नाम ही डिप्रेशन है। किसी बात का गहराई से चिंतन करने लगे तो करना तो वही है, लेकिन ये चिंतन तभी चलेगा जब आप ज्ञान को सुनेंगे और उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और बार बार उसको चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तो आए हम सभी ज्ञान का संग्रह करके, यानी अध्ययन के द्वारा ज्ञान को सुनें, पढ़ें और कुछ पॉइंट्स को लिखें, दूसरों को सुनाएं और फिर उसका एकांत में जाकर उस बातों का मनन करें कि परमात्मा ने ये बात क्यों कहा था, इस बात का रहस्य क्या है, इस बात को अपने जीवन में कैसे धारण करेंगे, इस बात को सेवा में कैसे लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे चिंतन करें और मन को इसमें बिजी रखें। मन को फुर्सत ही ना दें, क्योंकि फुर्सत ही विकारों की जननी है। कोई भी विकार या कोई भी बुराई पहले मन में आता है, संकल्प में आता है, और हमारा मन ही जब ज्ञान मनन में मगन रहेगा तो फिर और बातों का फुर्सत ही नहीं होगा। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो कोई फ़ोन मिलाता है तो कहता है कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, कहीं और व्यस्त हैं, किसी कॉल में व्यस्त हैं।
वैसे ही आप भी परमात्म ज्ञान में, परमात्म याद में, परमात्मा के प्यार में इतना मन को मगन कर दें कि माया अगर आपके पास कॉल करे तो वो कहे कि कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ये परमात्म प्यार में मगन है, परमात्म चिंतन में मगन है, परमात्म ज्ञान में मगन है। ऐसी अवस्था वालों को ही गायन है कि जाको राखो साहियाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो ऐसी मगन आत्मा का रखवाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हो जाते हैं। ऐसी आत्मा का विरोधी, ऐसी आत्मा के प्रति नफ़रत करने वाले सारा संसार ही क्यों ना हो जाए एक तरफ, और यह आत्मा केवल परमात्मा के प्यार में मगन आत्मा एक तरफ हो जाए, यानी परमात्मा के साथ ऐसी आत्मा अपने आप हो जाती है। ऐसी आत्मा का साथी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए कहा, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन आपके साथ ईर्ष्या कर रहा है, घृणा कर रहा है, आपके रास्ते रोक रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे बात याद आता है, आचार्य चाणक्य जब चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाते हैं तो दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। अब वो परेशान होता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो कितना भी खटखटाता है लेकिन आचार्य चाणक्य दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। वो परेशान हो जाता है, तो वो देखता है कि किसी तरफ बांस रखा है और किसी तरफ रस्सी लगा है, तो किसी तरह से दो बांसों को जोड़कर रस्सी के सहारे लगाकर और चढ़ जाता है और जाकर अपने गुरुदेव पर नाराज़ हो जाता है। गुरुदेव क्या यही बात होती है, आप मुझे बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिए। तो गुरुदेव उसको जवाब देते हैं कि देखो, तुम्हारी चाहना थी, तुमने बांस को खड़ा करके उस पर रस्सी लगाकर और चढ़कर मेरे पास आ गए। वैसे ही कोई कितना भी पुरुषार्थ का मार्ग बंद करे, कितना भी आपके मार्ग में बाधा डाले, लेकिन आपकी लगन है कि मुझे भगवान के गुणों को धारण करके हमें मनुष्य से देवता बनना है, हमें अपने जीवन को निर्विकारी बनाना है, हमें अपने मन को निर्विकारी बना के समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है, हमें अपने चरित्रों से, अपने चाल चलन और चेहरे से दूसरों को संपन्न और संपूर्ण बनने की प्रेरणा देना है, हमें ब्रह्मा बाप समान गुणों को धारण करके मास्टर ब्रह्मा बनना है, हमें भगवान के हर एक आशाओं के दीपक बनना है, बाबा के हर एक आशाओं को पूरा करना है, शिव बाबा के आज्ञा का पालन करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना है, उनकी दुआओं को प्राप्त करना है। सोचिए जरा, जिनको परमात्मा की दुआएं प्राप्त हो जाए, जिन्हें परमात्मा अपनी दुआओं को बरसात करें, जिन पे भगवान अपना प्यार लुटाए, ऐसी आत्मा कितनी मगन होगी, ऐसी आत्मा में के दिल में कितनी संतुष्टता होगी, ऐसी आत्माओं को कितना अतीन्द्रिय सुख होगा। संसार के वासना भोग विलास में से 1000 गुना सुख, पदम गुना सुख परमात्मा प्यार का सुख है। अतीन्द्रिय सुख जिसे बोला जाता है, अतीन्द्रिय सुख संसार का सर्वोत्तम सुख है। जिस क्षणिक सुख को पाने के लिए आज सारा संसार पागल बना बैठा है, उसे नहीं मालूम है कि सर्वश्रेष्ठ सुख अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों से परे होने पे, परमात्मा की आज्ञा पे चलने पे, यानी मनन में मगन होने से प्राप्त होता है। जिसका यादगार दिखाया कि विष्णु जी गीता ज्ञान का श्रवण करके मगन है माने अतीन्द्रिय सुख में मगन है। तो ऐसी अवस्था आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम मायाजीत बन जाएं, हमारे मन में विकारों का कोई स्थान ना हो, हमारे मन में हर घड़ी बाबा की याद हो, जिसको कहते हैं मन मना भावा। तो मन मना भाव हो जाना, निर्विघ्न अवस्था को प्राप्त करना, इसलिए परमात्मा ने कहा वर्णन करना तो ये तो 3rd स्टेज है और मनन करना ये 2nd स्टेज है। लेकिन मनन में मगन हो जाना, निर्विघ्न बन जाना है। मगन अवस्था आत्मा ही बाप समान होती है, बेहद की बैरागी होती है, बेहद की सेवाधारी होती है, निरंतर सेवाधारी, निरंतर बेहद की बैराग वृत्ति। जो बाबा परमात्मा ने कहा कि वो अवस्था तभी बनती है जब आत्मा ज्ञान मनन में मगन हो जाती है। तो ऐसे स्टेज को प्राप्त करने के लिए आप सभी, पुनः मैं बताऊंगा, ये कहना चाहूँगा अपने निजी व्यक्तिगत अनुभव से। मैंने भी शुरू में कई क्लासेस से पहले कैसेट आते थे तो कैसेट को सुनते थे और कैसेट को सुनकर कुछ विचारों को, जैसे ब्रह्मा कुमारी इसके जो वरिष्ठ भ्राता हैं सूरज भाई जी, उषा बहन जी, ऐसे उन लोग के क्लासेस को सुनते थे, उनके एक एक बातों को
सुनकर नोट करते थे। फिर जो कुछ आध्यात्मिक साहित्य है ब्रह्मा कुमारी इसके, उसको पढ़ते थे। उसमें से कुछ साहित्य मुझे याद है, ज्ञान माला भाग 1 भाग 2, ज्ञान सरिता भाग 1 भाग 2 भाग 3, सच्चे मन की शांति, काम विकार पे विजय, ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसे और सारी बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे ओम शांति मीडिया आता था, ज्ञानामृत आती थी, और ज्ञान सुमन पुस्तक आते थे, जिसमें कई भाग होते थे। उसमें अध्ययन करना, खाली समय में उसमें अच्छी अच्छी बातों को नोट करना और उसको नोट करके उसका चिंतन करना और उसी में मन को बिजी रखना, ये शुरू में पुरुषार्थ किया। बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स आते गए। चलिए, ज़्यादा पॉइंट यानी 1-2 पॉइंट ही याद रहते थे, तो 1-2 पॉइंट करते 18 साल से कितना पॉइंट आ गए, बहुत सारे पॉइंट आ गए और मन में एक ज्ञान की धारा बहने लगी और चिंतन से अब आत्मा मगन हो गई। अब लग रहा है सचमुच में यह विष्णु समान स्थिति, जिसमें विकारों का कोई स्थान, कोई विष का स्थान नहीं है। और यह स्थिति से देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। मन जब मगन हो जाता है ज्ञान के मनन में, परमात्मा के प्यार में, तो मन को विषय विकारों का कोई स्थान ही नहीं रहता है। तो मन ऐसे ही स्वस्थ हो जाएगा और विल पावर, मनोबल बढ़ जाएगा। और मन जब व्यर्थ सोचेगा ही नहीं तो बुद्धि ऐसे ही दिव्य और अलौकिक बन जाएगी। और जब मन बुद्धि दिव्य और अलौकिक बनेगी तो संस्कार का शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा और यानी दिव्य बन जाएगा। और संस्कारों का शुद्धिकरण या दिव्यीकरण का नाम ही मनुष्य से देवता बनना है। इसी को कहते हैं मनुष्य देवता बनना, यानी मन को चेंज करना, मन का दिव्यीकरण, बुद्धि का दिव्यीकरण ही देवता बनना है। मन बुद्धि संस्कारों का दिव्यीकरण करना यानी मनन में मगन रहना, परमात्मा प्यार में मगन रहना, ये तभी हो सकता है। इसी को हम कहते हैं मेडिटेशन से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। यानी विकर्म माने क्या, जो मन में व्यर्थ विचार चल रहे हैं उसको ख़त्म कर देना। तो विकर्म का प्रभाव मन में ही रहता, संकल्प में ही तो होता है। तो वो बातें ख़त्म हो जाए, मन से विषय विकार, पास्ट के चिंतन, ये सारी ख़त्म हो जाए। मन में केवल ज्ञान का मनन चले और उसी में आत्मा मगन रहे, परमात्मा प्राप्तियों में, परमात्मा गुणों में, परमात्मा के कर्तव्यों में, परमात्मा की सेवा में मन मगन हो जाए। ऐसी अवस्था को ही कहते हैं विष्णु समान अचल अडोल अवस्था। यानी तपस्या का श्रेष्ठ यादगार क्या है, विष्णु समान मनन में मगन रहना। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं, जो भी साधना के पथ पे चलने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं हम व्यर्थ की बातों से, इधर उधर देखने से, व्यर्थ की बातें सुनने से परे होकर एकांत में हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का अध्ययन करें। कुछ शास्त्र की अच्छी बातें हो सकती हैं, कुछ अच्छे बुक्स होते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं एकांत में। कोई ज़रूरी नहीं कि एक जो आपकी रुचि है, जिससे आपकी अवस्था बढ़े, मन का मनोबल बढ़े, बुद्धि की दिव्यता बढ़े, संस्कारों का दिव्यीकरण हो, जिससे आत्मा को बल प्रदान हो, आत्मा बुराइयों से अलग हो जाए, ऐसे चीज़ों का अध्ययन करें, ऐसी बातों का मनन करें, कुछ बातों को नोट करें, कुछ बातों को सुनें। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी ऐसे कुछ समय एकांत का निकाल कर आप इसके लिए कुछ समय एकांत का ज़रूर निकालें और एकांत में ऐसी साधनाएं करें। तो मैं अपने निजी प्रैक्टिकल जीवन से के अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर ऐसी साधना करते हैं तो आपका मन मगन हो जाएगा और आपकी आत्मा कहने लगेगी, पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी, पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी। तो आशा ये उम्मीद करता हूँ कि यह 25 मिनट का वीडियो आपके जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति कराने में बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके लिए मैंने बताया कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र में पहुंचकर उसमें सिखाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन को सीखें और जो परमात्मा का ज्ञान मुरली सिखाया जाता है उस मुरली को सुनकर, यानी भगवान की बातों को सुनकर उसका अध्ययन करें, यानी पढ़ें और सुनें और फिर दूसरों को सुनाएं और उसी में मन को मगन कर दें। जब मन परमात्मा के ज्ञान में मगन हो जाएगा, उसी में रस लेने लगेगा, तो विषय विकार अपने आप मिट जाएंगे। इसी को कहा मनन में मगन का यादगार है, सर्वश्रेष्ठ तपस्या का यादगार है। तो ऐसे मनन में मगन होकर
विष्णु समान स्थिति को बनाने वाले सर्व आत्माओं को परमपिता परमात्मा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी विजय की इन एडवांस। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी ज्ञान रत्नों का संग्रह करके तीव्र पुरुषार्थ करके विष्णु समान अचल अडोल अवस्था को प्राप्त करके सदा मगन में मगन रहेंगे और सब आत्माओं को प्रेरणा देंगे। ओम शांति।